हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बीए पार्ट सेकेंड ईयर की जो पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आगे जो पाठ अपन के संकल्प है जिनमें हम कवि केशव दास का अध्ययन कर रहे हैं। और केशव दास में अब तक अपन ने कुछ पद पढ़ लिए थे, और जो आगे के पद है उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। और यहाँ तक हमने अयोध्या वन यात्रा में उनकी राम और सीता के साथ जो लक्ष्मण जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ विश्राम करते हैं, किस प्रकार का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद कवि यहाँ सीता जी की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। कवि केशव दास सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए चंद्रमा और कमल दोनों को उनसे हीन बता रहा है। और किस प्रकार सीता जी की शोभा का वर्णन करता है तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक कहे अमल कमल मुख सीता जो को, एक कही चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रैनी में न सकुच रे, चंद जो तो बासर ने होई धुति मंदरी। बासर ही कमल रजनी ही में चंद मुख, बासर हो रजनी विराजे जगवंदरी, देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखे कमल न चंदरी। यहाँ सीता की शोभा का वर्णन कवि केशव दास जी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ सीता की शोभा का सुंदरता का वर्णन करते हैं कवि किसी गांव की जो औरतें, क्योंकि रास्ते में जब राम और सीता निकल रहे हैं तो उन्हीं के साथ में गांव जो मिलते हैं, गांव में जो आसपास जो गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ बहुत सारे उनको ग्रामीण लोग मिलते हैं। उनमें स्त्रियां राम और सीता लक्ष्मण को जाते हुए देखकर परस्पर बातें करती हैं। तो दो स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं, वो सीता जी की सुंदरता को आधार बनाकर बात कर रही है। तो क्या कह रहे हैं, एक कही अमल कमल मुख सीता जी को, ध्यान दीजिए, एक ही कही, एक स्त्री कह रही है कि अमल कमल, अमल जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, किसी प्रकार की कोई गंदगी या कालापन नहीं है, कोई दाग नहीं है, स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है, ऐसा सीता जी का चेहरा है। एक कहे अमल कमल, अमल इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, ऐसा कमल के समान मुख सीता जी को, सीता जी का जो मुख है ऐसे स्वच्छ कमल के समान सीता जी का मुख है। एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, एक कही, और दूसरी जो स्त्री है, जो पहली, क्योंकि जो वार्तालाप दो के बीच में ही होता है, तो दूसरी कह रही है कि एक कही चंद्र सम आनंद को कंदरी, कि सीता जी का जो चेहरा है, सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान आनंद का की खान है, आनंद का खजाना है। एक कही चंद्र सम आनंद को कंदरी, आनंद का आधार है, आनंद है, आनंद का मूल है। सीता जी का जो चेहरा है वो आनंद का मूल है, वो किसके समान, चंद्रमा के समान। लेकिन वास्तविकता में अब आगे कवि अपना भाव प्रस्तुत करते हुए कह रहा है कि ना तो सीता जी का चेहरा कमल के समान है और ना ही चंद्रमा के समान है। क्यों नहीं है, तो उसका वो आगे तर्क अगली तीसरी पंक्ति में देते हैं, तीसरी चौथी पंक्ति में उसको स्पष्ट करते हैं कि हो ही जो कमल तो रैनी में न सकचेरी, और चंद जो तो बासर ने हुई धुति मंदरी। कि सीता जी का अगर चेहरा कमल के समान है तो ध्यान दीजिए, कमल सवेरे खिलता है, सूर्य जैसे निकलता है तो कमल खिल जाते हैं, लेकिन जैसे दिन छिप जाता है तो वही कमल बंद होकर मुरझा जाते हैं। लेकिन सीता जी का चेहरा तो सवेरे भी जैसा खिलता है वैसे ही दोपहर में है, वैसा ही चेहरा शाम को खुशमगुल प्रसन्न रहता है, खिला हुआ सा नजर आता है, प्रसन्नता देने वाला लगता है, तो रात्रि में भी वैसा ही लगता है। जबकि कमल तो सवेरे सवेरे अच्छे लगते हैं, दिन में अच्छे लगते हैं, रात्रि में मुरझा जाते हैं। तो कभी यहाँ तर्क दे रहा है कि वही जो कमल तो रैनी में न सकचरी, कि अगर सीता जी का चेहरा कमल के समान है तो वो रात्रि में संकुचित नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं,
कि चेहरा तो है सवेरे रात, दिन रात, सवेरे शाम, हर वक्त खिला रहता है। जबकि कमल एक निश्चित समय के लिए खिलता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है या फिर रात्रि में सिकुड़ जाता है। और चंद्र जो तो बासर न होई दुति मंदरी, और यदि सीता जी के चेहरे की उपमा अगर चंद्रमा से दी जाए तो चंद्रमा से भी इसके लिए उपयुक्त, चंद्रमा भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा जो तो बासर का होता है दिन, कि चंद्रमा तो दिन में द्युतिमंद हो जाता है, प्रकाश का उसका फीका पड़ जाता है। रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है, चमकदार होता है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है, सूर्य निकलता है, प्रकाश होता है, तो चंद्रमा का प्रकाश गायब हो जाता है, फीका पड़ जाता है, हट जाता है। अब बात यह है सीता जी के चेहरे की कि सीता जी का चेहरा दिन में भी उसी प्रकार से खिला हुआ सा नजर आता है जिस प्रकार से रात्रि में नजर आता है। अब चंद्रमा रात्रि में खिलता है, चलो मान लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिन में वो फीका पड़ जाता है। कमल है जो दिन में खिलता है, रात्रि में मुरझा जाता है। तो जबकि सीता जी का चेहरा दोनों समय में ही खिला रहता है, इसलिए उनका चेहरा न तो चंद्रमा के समान है और ना ही सूर्य के समान है। हो ही जो कमल तो रैनी में न सक चेरी, अगर वो चंद्रमा कमल के समान है तो रात्रि में मुरझाएगा नहीं। और अगर चंद्रमा है, ये चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा भी उसकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा तो दिन में फीका पड़ जाता है, प्रकाश उसका मंद पड़ जाता है। आगे कभी कहते हैं, ध्यान दीजिए, आगे कभी कहते हैं कि बासर ही कमल, ध्यान दीजिए, बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, क्योंकि बासर करता दिन में ही कमल खिलता है। जो कमल का प्रकाश सुंदरता है वो बासर ने केवल दिन में ही नजर आती है। बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, और रात्रि में ही, रजनी का मतलब रात, और जो चंद्रमुख है जो रात्रि में ही, वो सुबह, चंद्रमा रात्रि में सुबह साली लगता है। तो चंद्रमा की से तुलना कर देते हैं तो केवल रात्रि के लिए है, अगर कमल से तुलना देते हैं तो केवल दिन के लिए है। लेकिन बासर हूं रजनी विराजे जग वंदनी, लेकिन जो संसार की जो वंदनी है, संसार की जो पूजनीय सीता है, वो बासर ने दिन में भी और रजनी में भी सुशोभित होती है, अर्थात उनकी शोभा दिन और रात्रि में समान रूप से होती है। इसलिए हम उनको न तो चंद्रमा से उपमानित कर सकते हैं और ना ही उनकी उपमा चंद्रमा से दे सकते हैं और ना ही कमल से दे सकता है। बासर हूं रजनी विराजे जगवंदरी, कि बासर ने दिन में, रजनी यानी रात्रि में भी सीता जी सुशोभित होती रहती है। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद्री, और देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद्री, और कमल और चंद्रमा उनकी तुलना नहीं कर सकते, उनके सामने अच्छे नहीं ले सकते। ताते मुख मुखे सखी कमल नेरी ने चंद्री, अर्थात उनके मुख की शोभा, हे सखी, एक सखी दूसरी से कह रही कि ताते उनके मुख मुखे सखी, हे सखी, उनके मुख की जो शोभा है वो कमल न चंद्री, न तो कमल के समान है, कमलो न चंद्री, अर्थात न तो कमल के समान है और ना ही चंद्रमा के समान है, क्योंकि दोनों एक समय पर आकर फीके या मुरझा जाते हैं, जबकि सीता जी का चेहरा है वो सदैव खिला हुआ सा नजर आता है। एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते कि एक कही अमल कमल सीता मुख, सीता जी को कि एक स्त्री, एक जो सहेली है वो सीता जी की शोभा का वर्णन करते अपनी सहेली से कह रही कि सीता जी का जो मुख है वो कमल के समान है, जबकि दूसरी उसको चंद्रमा के समान सुशोभित बता रही है। फिर कभी उसमें अपनी अभिव्यक्ति देता है, अपनी राय देता है कि अगर कमल के समान होता तो वो रात्रि में, कमल जो रात्रि में मुरझा जाता है, इसलिए कमल से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और चंद्र है जो दिन में उसकी प्रकाश मंद पड़ जाता है, इसलिए कमल से और चंद्रमा से तो उनकी तुलना कर ही नहीं जा सकती। और आगे कहते हैं कि क्योंकि कमल तो केवल दिन में खिलता है और चंद्रमा रात्रि में सुशोभित होता है, इसलिए दोनों को तुलना नहीं जा सकती, क्योंकि सीता जी का चेहरा है वो दिन और रात में सदैव में
खिला हुआ सा रहता है, इसलिए इनको सीता जी के चेहरे को देखकर इनकी सुशोभित या इनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे ये उस समय की घटना है, भरत के कई प्रश्नोत्तर। ध्यान दीजिए, केशवदास ने संवाद शैली का प्रयोग केवल पदभाग, ऐसे कवि केशवदास है जिन्होंने संवाद शैली का प्रयोग किया है और वो भी पद्य भाग में, क्योंकि ये गद्य विधा की प्रस्तुति है, जबकि उन्होंने इसको पद में भी प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में अनोखी प्रणाली है, अनोखी प्रस्तुति है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भरत और कैकेयी की प्रश्नोत्तरी है, जिसमें भरत अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं कि माँ तो कहाँ नृप तात गए सुर लोग कहीं। उसका जवाब माता कैकेयी देती है। माँ भरत कहता है कि माँ तो कहाँ नृप के राजा कहाँ है। तो उसकी माता जवाब देती कि तात गई सुरलोक गई, कि तुम्हारे जो तात है वो सुरलोक चले गए हैं। क्यों गई? भरत का अगला सवाल क्या है, क्यों गई? कि सुत शोक लाई, कि उन्होंने सुत का शोक ले लिया। सुत का सुत यानी बेटे का शोक, यानी बिछड़ने का जो भाव है वो ले लिया है। कि सुत कौन, ऐसा कौन सा भाई? भरत जी को ये जानने का वो है कि भाई कि मैं यानी भरत और शत्रुघ्न अपने मनहाल में थे, राम लक्ष्मण यहाँ मौजूद थे, ऐसा कौन सा भी मेरे चक्कर में है या राम कहीं चला गया है, क्या कारण है? कि सुत कौन, तक ऐसा कौन सा बेटा है? कि सुराम, कि राम ये कहाँ है अब, कि अब कहाँ है? तो कहते हैं कि बन लक्ष्मण सिए समेत गए, कि वो लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले गए। वन काज कहा गई, कि उनका वन में काम क्या है कहिए? केवल मोसुख। तो इसका जवाब क्या देती है? केवल मोसुख, केवल मेरे सुख के लिए। ध्यान दीजिए, केवल मोसुख, कि तो को कहा सुख या में भाई। वो कह रहे कि तुमको इसमें क्या सुख हो गया है भाई, माता से कह रहा है कि इसमें तुमको क्या सुख हुआ। तो कहते हैं कि तुमको प्रभुता, कैकेयी जवाब देती है कि तुमको प्रभुता, कि तुमको प्रभुता मिल जाए, या प्रभुता से तात्पर्य साम्राज्य मिल जाए, तुमको राज्य मिल जाए। तो भरत इसका जवाब देते हैं धिक तो को, हे माँ आपको धिक्कार है। तो क्या कहते, कहा अपराध बिना सिगरे है। कहा यानी कैसा अपराध कर दिया, क्या है? कहा अपराध, किस अपराध में? बिना बिना यानी बिना है कि बिना अपराध में ही सिगरे है यानी मार दिया, कि सभी को आपने बिना अपराध में मार दिया। राम वन चले गए हैं, लक्ष्मण और सीता को उनको साथ में जाना पड़ा है, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और हमको उनके विरह में पाप में पीड़ित होना पड़ेगा। तो ये सबको आपने बिना अपराध में, क्या आपने बिना अपराध में सभी को मार दिया। तो इसको एक बार पुनः देखिए, ये सब बड़ा सरल है, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जो उनकी संवाद शैली पर जो उन्होंने लिखी है इसमें सीधी सीधी अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, इसमें कठिनाई बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पुनः देख लीजिए कि माँ तो कहाँ नृप, ये कौन बोल रहा है? भरत बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? अपनी माँ कैकेयी से बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, किससे बोल रहे हैं? अपनी माँ कैकेयी से बोल रहे हैं कि माँ तो कहाँ नृप, नृप यानी राजा, कि राजा कहाँ है? राजा कौन है यहाँ? दशरथ, जो भरत जी के पिताजी है। कि कहाँ नृप, कि राजा कहाँ है? तो माता कैकेयी उसका जवाब देती है तात गए सुर लोक कहीं। क्या जवाब देती है? कि हे बेटे वो तो सुरलोक चले गए। तात गए सुरलोक कहीं, कि वो सुरलोक चले गए हैं। कि क्यों? उसका जवाब देते क्यों? तो सुत शोक लई, उन्होंने अपने बेटे का शोक ले लिया है, बेटे की बिछड़ने की पीड़ा ले ली है। तो कहते हैं कि सुत कौन से सुत है? बेटा कौन सा है? कि सुराम। कौन है? सुराम, कि राम है। कहाँ है अभी? कि वही राम है। राम के बिछड़ने से, राम से दूर होने से वो अपने प्राण त्याग दे, लेकिन तो राम वो अब है कहाँ पर? कि वन लक्ष्मण सिए समेत गए, कि वो वन में लक्ष्मण सीता के समेत चले गए हैं। वन काज कहा कहीं, कि वन में उनका काम क्या है कहिए? तो कहते हैं केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के लिए।
तो उसमें भरत जी कहते कि तो को कहा सुख या में भाई, अरे राम को वन में चले जाने में तुम्हें क्या सुख है? ऐसा कौन सा आनंद है जो आपको राम के बन जाने में या बन के चले जाने के बाद आपको मिलेगा? तो उसका जवाब देती है कि तुमको प्रभुता। वो अपने बेटे के इसीलिए कह रही है कि तुमको प्रभुता मिल जाए, तुमको राज्य मिल जाए, तुमको साम्राज्य मिल जाए, इसलिए मैंने राम को वनवास भेज दिया। तो भरत कहते हैं देख तो को, देखिए संसार में ये अनोखा उदाहरण है जहां आज हम इतिहास विश्व आश्चर्य है, इस बात से आश्चर्य करता है कि देखिए कि एक का साम्राज्य है, उसका अधिकार है उत्तराधिकारी के हिसाब से, लेकिन वो अपने छोटे भाई के लिए कहता है कि मुझे ही साम्राज्य क्यों मिल रहा है, छोटे भाई को क्यों नहीं मिला? तो पिता उसका जवाब देता है कि नहीं, ये तो उत्तराधिकारी का नियम था, उस आधार पर तुमको दिया है। चलो वो बात में हाँ ठीक है। दूसरा उदाहरण, फिर जब साम्राज्य छोटे भाई को मिल जाता है तो वो अपने बड़े भाई को मनाने के लिए जाता है और मनाकर वापस लाता है, और जब बड़ा भाई कहता है कि मेरे पिता का यही आज्ञा है, तो वो शर्त ये रखता है कि ठीक है 14 वर्ष तक आप बाहर रह सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से एक दिन भी अतिरिक्त दिन नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और 14 वर्ष तक वो साम्राज्य को संभालता है, लेकिन केवल एक प्रतिनिधि के रूप में, राम के प्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, और वो भी उसी प्रकार से रहकर जिस कल्पना में कि राम वन में किस प्रकार से रह रहे होंगे, क्या क्या कष्ट भोग रहे होंगे, किस प्रकार की झोपड़ी बनाकर रह रहे होंगे, उसी प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करके उसमें वो शंभु रह रहे हैं। तो ये भी अनोखा है, जहां इतिहास में देखते हैं कि एक भाई को दूसरा भाई मारकर मात्र कुछ धन की उससे छीन लेता है, उस धन के लिए अपने भाई को मार देता है, पिता की हत्या कर देते, अपने परिजनों की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोग में, ऐसी दुनिया में ये उदाहरण भी अनुपम है, अनोखा है। देखिए कि कहा अपराध बिना सगरे है, कि आपने क्या बिना अपराध में ही सबको वध कर दी, सबकी हत्या कर दी है। तो ये सरल सा है। अगला है अरण्यकांड से लिया गया है, ये पंचवटी का वर्णन है। इसमें कवि केशवदास जी ने पंचवटी का वर्णन किया है, जिसमें लक्ष्मण जी लक्ष्मण संवाद के माध्यम से, यानी लक्ष्मण जिसमें उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो पंचवटी की सुंदरता का, उसकी महानता का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि सब जाति पटी दुख की दुपटी कपटी न रहे, जहाँ एक घटी निगटी रुचि नीच घटी हूँ घटी जगत जीव जतन की छूट तटे, अग ओग की बेर कटे बिकटे निकटे प्रगटे गुरु ज्ञान गई घटी, जहाँ और न नाचते मुक्त नटी गुण पंच ध्रुव जटी बन पंच बटी। ये उन्होंने इस छंद में, सवैया छंद में उन्होंने प्रस्तुत किया है, और पंचवटी की तुलना शिव से करते हुए उसकी महानता को बतला रहे हैं। कवि क्या कहता है कि सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, दुपट्टी का दुपट्टा, सब यानी सभी, जाति यानी प्रकार, जाति का अर्थ क्या है, प्रकार है, फट यानी फट गई है, दुख यानी दुख की, दुपट्टे यानी कपड़ा, कि जो दुख रूपी जो दुपट्टा था, सभी प्रकार के जो दुख रूपी दुपट्टे थे वो पंचवटी पर आकर फट गए हैं। यानी पंचवटी ऐसी पवित्र भूमि है, पवित्र स्थल है, जहां पर जितने मनुष्य के जो दुख है वो वहां पर पहुंचने पर सारे दुख स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कपटी न रहे जहां एक ही घटे। और जो कपटी लोग होते हैं, जो दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, कपटी न रहे जहां एक घटी, एक घड़ी भी, थोड़ी सी भी देर भी कपटी लोग वहां पर रह नहीं सकते हैं। आगे कहते हैं निगटी रुचि नीच घटी हूं घटी। जो रुचि है, इच्छा है, रुचि का ना इच्छा है, कामना है, निगेटिव घट जाती है, क्योंकि मनुष्य कामनाओं में जीता है। जब बालक होता है तो वो अलग कामना करता है, बड़ा होता है तो और अलग कामना करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो कामना ही कामना में जीता है, और कामना ही कामना में मर जाता है, लेकिन उसकी कामना ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है। नहीं, कभी कहता है कि वहां जाकर उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि संतुष्ट इंसान सबसे ज्यादा सुखी होता है।
तो नेगेटिव रुचि में जो रुचि है वो समाप्त हो जाती है, यानी कामना पूर्ण हो जाती है। और नीच घटे हूं घटी, नीच यानी मृत्यु की जो घड़ी है वो घट जाती है। नीच घटी हूं घटी, जो मृत्यु रूपी जो घड़ी है वो घट जाती है या समाप्त हो जाती है। और जग जीव यत्न की छूट तटी, जग यानी संसार के जो जीव है, यति है, तपस्वी है, उनकी जो तटी यानी साधना है, तपस्या है, वो छूट जाती है। अर्थात ये व्यंजना को समझिए कि तपस्या छूटने का मतलब है कि उनकी मोक्ष हो जाती है। जिस मुक्ति के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, संसार के जीव जो प्राणी दुखी हो रहे थे, वो आके उनकी सारी समस्या से छूट जाती है, अर्थात को मुक्ति मिल जाती है। तो जग जीव यत्न की छूट तटी की जो तपस्या है, साधना है, वो जतियों की, जीवों की वो संपूर्ण हो जाती है, उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, अग ओघ का होता है पाप का समूह की जो बेरी यानी बेगली है, कि जो कांटे बेर झाड़ी होती है, जिसमें कांटे तिकोने कांटे होते हैं, जे आकार के से कांटे हो जिसमें होते हैं, वो कांटे जिसमें गड़ जाते हैं, उसको वहीं रोक लेते, बड़ी कठिनाई से उससे सुलझ पाते हैं, जो एक बार उलझ जाता है। तो ऐसी जो बेरी है या जंजीर है, वो वहां से बंधी हुई होती है, वो हट जाती है। तो अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, जो अग ओघ की जो बेड़ियां थी, जो पैरों में जो जंजीरें थी, वो कट जाती है। और कौन सी बिकटी, जो बिकट थी, जो पापों की जो बेड़ियां थी, भयंकर बेड़ियां जो पैरों में बंधी हुई होती है, ऐसी बेड़ियां वो वहां आकर हट जाती है या कट जाती है। और निकटी प्रगति गुरु ज्ञान घटी, और निकट यानी सामने ही गुरु की ज्ञान है, ज्ञान रूपी साधना है या मंत्र है, वो सामने प्रकट हो जाता है। गुरु की जो शिक्षा है वो सामने प्रकट हो जाती है, अर्थात हमें वास्तविकता का ज्ञान होने लग जाता है। चहु और न नाचती मुक्त नटी, चहु और यानी चार और, जो मुक्ति रूपी नर्तकी है, नटी का ना नर्तकी है, वो नाचती सी प्रतीत होती है, यानी वहां जाकर आदमी अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र समझने लग जाता है। उसको जो बंधन है, मानसिक तनाव है, शारीरिक बंधन है, वो उससे दूर से हो जाते हैं और वो पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। ऐसी गुण धूर जटी बन पंचवटी, ऐसी जो बन पंचवटी, बन में जो पंचवटी स्थान है, उसके गुण किसके समान है? धूर जटी के समान, अर्थात तो धूल और जटाओं को धारण करता है। और धूल और जटाओं को धारण कौन करता है? भगवान शिव। ऐसी पंचवटी भगवान शिव के समान है। तो कभी क्या कहना चाहता है, इसको एक बार पुनः देख लीजिए कि जो पंचवटी है गुणों में भगवान धूर्जटी के समान है, अर्थात शिव के समान है, क्योंकि उसके पास पहुंचने पर सभी प्रकार के दुख रूपी जो दुपट्टे थे, कपड़े थे, वो फट जाते हैं, हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और कपटी जो व्यक्ति होता है, दूसरों के साथ धोखा देने वाला होता है, कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला होता है, वो उस जगह बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। इच्छा ही समाप्त हो जाती है, नेगेटिव रुचि इच्छा ही समाप्त हो जाती है, और मृत्यु रूपी जो घड़ी है, समय है, वो भी समाप्त हो जाती है, हट जाती है, मिट जाती है। और संसार के जो जीव है, यति तपस्वी है, उनकी जो तपस्या है, साधना है, वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो छूट जाती है, अर्थात उनसे पूर्ण हो जाती है, उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। और अग ओघ की बेरी कटी बेकटी, जो पाप समूह की जो विकट बेड़ियां थी, पैरों की जंजीर थी, साकल थी या कांटे रूपी झाड़ियां थी, वो वहां से हट जाती है, निकल जाती है, कट जाती है। और निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और निकट सामने गुरु की ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, अर्थात हमें वास्तविकता का एहसास होने लग जाता है। चहु और नाचते मुक्त नटी, और चारों ओर जो मुक्ति रूपी नृत्य की वो हमें नाचती सी प्रतीत होती है, अर्थात हम अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र महसूस करने लग जाते हैं। ऐसी गुणों से युक्त पंचवटी भगवान शिव के समान है। तो यहाँ तक आज हमने अध्ययन किया है, अगले वीडियो में हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।